अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। मुझे मालूम है वीडियो में मैं लेट हो चुका हूं क्योंकि मैं काम कर रहा था, थोड़ा इसके लिए बिजी हो गया, माफ करना। कोई अपडेट नहीं है इस वीडियो में। आप सोच रहे होगे कोई अपडेट होगा फ्लाइट के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो अपडेट कुछ भी नहीं है और फ्लाइट का भी कहीं से भी कोई खबर आया नहीं है। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में अभी क्या बताऊंगा। आप सबको पता है कि सऊदी अरब में 14 मार्च से कफील सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भाई अभी भी सही से नहीं समझ पाए हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या उनकी बातें जो है वो मैं नहीं समझ आ पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, फंसे हैं, हुरूब में हैं, या इन सब चीजों का मतलब कि क्या सिस्टम है, सैलरी फंसी हुई है आपकी, तो 14 मार्च का जब ये कानून आ जाएगा तो क्या फायदा होगा आपको, इससे आपको फायदा होगा, ये आपका सारे भाइयों का मिलता जुलता सवाल है। आपने अब तक अगर वीडियो नहीं देखी है, स्क्रीन पे आप देख लो, ये वाला वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाइए जाकर के देखिए पहले ये वाला वीडियो। ठीक है, इसके बाद दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ये वाला वीडियो भी देख करके आइए, दोनों वीडियो देख लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि आई थिंक आप सब नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो आप मेरा पुराना वीडियो एक बार विजिट कर लो, जाकर के आपको पता चल जाएगा कि कफील सिस्टम का क्या नियम कानून नया वाला आ रहा है और क्या क्या फायदा मिल रहा है। बट मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या किसी चीज की आपको पुख्ता जाकर इंक्वायरी करनी है तो आप सऊदी अरब की जो ट्विटर हैंडल है ह्यूमन रिसोर्स की, वहां पर जाकर के आप जाके चेक कर लो। मेरा ट्विटर अकाउंट मुझे फॉलो कर लो, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां पर मैंने ट्वीट किया हुआ था, जाकर के आप देख सकते हो, वहां पर सारी चीज आपको खुद से मालूम हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले बात यह है कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं इस टाइम पे, और कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में आपका सैलरी फंसा हुआ है, 2 साल से 3 साल से आपको सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं यार 3 साल से सैलरी नहीं मिलती, साल भर का 2 साल का सैलरी मिलता है, जो नहीं मिलता है फंसा रहता है। इस तरीके से मेरे भी भाई साहब का फंसा हुआ था, बट वो मिल जाता है। खास करके ये बिन लादेन कंपनी में या बड़ी बड़ी कंपनी में ज्यादा होता है। तो 14 मार्च जब आएगा तब क्या कानून होगा आपको, तो आपका जो वो सिस्टम कानून वगैरह जो है, जैसे मान लो कि आपको आए हुए 1.5 साल हुआ है और 14 मार्च तक आपका, 14 मार्च आते आते तक, मार्च में ही मान लो या फरवरी में ही मान लो कि आपका जो है 2 साल पूरा हो गया। ठीक है, तो कंपनी आपसे एग्रीमेंट कराएगी दोबारा से, हाँ काम करना है नहीं करना है, एग्जिट जाना है छुट्टी जाना है, जैसा भी आपको बताना होगा। लेकिन यहां पर आपको 1.5 साल ही हुआ है, अभी 14 मार्च आ गया तो क्या होगा, तो आपको जब तक 2 साल आपका पूरा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है, तो आप वहां से जॉब चेंज नहीं कर सकते। मगर आप कंपनी को बोलोगे कि नहीं मुझे जॉब चेंज करना है, और आपका कंपनी वाला कहेगा नहीं आप चेंज करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉब चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो, आप कंपनी में, होटल में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो कहीं पर भी, तो आप जॉब चेंज कर सकते हो। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जावेद भाई आप तो सिर्फ हाउस ड्राइवर को बोल रहे परेशानी, कंपनी में भी लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि कंपनी में भी लोग परेशान रहते, सिर्फ हाउस ड्राइवर का मैंने जिक्र किया। ज्यादातर क्या है ना कि हाउस ड्राइवर ज्यादा दिखता है लोगों को। हाउस ड्राइवर, जैसे मैं हाउस ड्राइविंग का काम करता हूँ, तो हाउस ड्राइवर पे जो अत्याचार होता है वो ज्यादा होता है, काम करने वाले जो उन पर ज्यादा होता है। खास करके जो घर में काम करते, मजरा में काम करते, उन पे अत्याचार ज्यादा होता है। सैलरी नहीं मिलती, सैलरी घटा देते हैं, काम ज्यादा कराते हैं, कभी उठा दिए, कभी नींद लगा हुआ है, कभी ड्यूटी लगा देते हैं, घर नहीं भेजते हैं, 2-2 साल फंसा देते हैं, हुरूप लगा देते हैं, कहीं किसी प्रॉब्लम हो गई तो फिर हमें ही वो भोगना है, हमें वो मतलब कि उन सब चीजों का सजा हमें ही मिलता है, खास करके हाउस ड्राइवर को जो घर में काम करते हैं। कंपनी में भी ऐसा है, कंपनी में अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आपका मैनेजर या आपका सुपरवाइजर आप पर कंप्लेन दर्ज कर देता है, तो वो कंप्लेन आगे चला गया तो आपको हुरूप लगा दिया जाता है, फिर आपकी सैलरी घट जाती है, सैलरी नहीं बढ़ती, बहुत सारी चीजें है। तो 14 मार्च जब आ जाएगा तो आपको सैलरी का परेशानी दूर हो जाएगा। नंबर 1 तो सैलरी का परेशानी दूर हो जाएगा। नंबर 2 कि आपको कोई हुरूप नहीं लगा सकता, ना कंपनी वाला हुरूप लगा सकता है, ना ही कफील हुरूप लगा सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो तो कोई हुरूप आपको नहीं लगा सकता, हुरूप सिस्टम खत्म 14 मार्च से। कफील ही नहीं रहेगा तो हुरूप कहां से रहेगा। अभी मैं कफील के पास हूं क्योंकि मैं हाउस ड्राइवर हूं इसके लिए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में रहोगे तो आप किसी कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे, वही आपका असली ओनर होगा। लेकिन उसके पास में जो बोलते हैं ना कि एक होता है कि ताकत होती है कि उस ताकत से आपको रोक ले, कि आपको न जाने दे, उतनी ताकत नहीं होगी। बस रूल बाय रूल फॉलो करना होगा। घर जाना होगा तो आपको अपना एप्सर अकाउंट पे सब कुछ बोलना है, बताना है, सरकार को बताओगे, नोटिफिकेशन जाएगा अगले आदमी के पास में, हाँ ये आदमी जा रहा है, इसको सैलरी देना है नहीं देना है, क्या है नहीं है, जरूरी है नहीं है, क्या पता आप 2 महीना ही हुआ है और आप छुट्टी जा रहे हो, एग्जिट जा रहे हो, तो वो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ना।
क्योंकि हर चीज का जो है एक रूल बाय रूल होता है। अगर आपका रूल भारी पड़ गया उसके ऊपर तो आपको जाने देगा, अगर आपका रूल हल्का पड़ गया उसका रूल ज्यादा भारी पड़ गया, मतलब वो अपने ऊपर से बता दिया कि आपको नहीं ये तो अभी इलीगल बोल रहा है, मतलब कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर आपको कुछ उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रामा भी आ सकता है इन सब चीजों का। तो 14 मार्च के बाद में बहुत सारी फैसिलिटी बदलने वाली है आपको, खास करके ये कफाला सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कफाला अभी भी बहुत सारे बोल रहे हैं भाई हम कफाला करा लेंगे आने वाले दिनों में, भाई कफाला खत्म हो जाएगा 14 मार्च से। अभी जो चल रहा है आगे चल के ये सब खत्म हो जाएगा। और नए वीजा वाले जो आएंगे उनका मैंने वीडियो में बता दिया था, कल वाली वीडियो में आप जाके देख लो, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। नए वीजा में जो आओगे तो आपका क्या सिस्टम होगा। तो यहाँ पर आप सब भी जो पुराने वीजा वाले हो, 2 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनी में हो, कंपनी चेंज करना है, तो इन सब चीजों का फायदा आपको भी है, ठीक है, आपको भी है। एप्सर अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया तो अभी भी अब जाके एप्सर अकाउंट बना लो, बहुत ही आसान तरीका है। मोबाइल का सिम लेने जाओगे ना, अभी एप्सर अकाउंट आपको बनाना बहुत जरूरी है खास करके, तो एप्सर अकाउंट बना लो, आसान रहेगा। आने वाले दिनों में आपको जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं बनाया कोई बात नहीं है, बाद में बना लेना, लेकिन जरूर बना लेना। एप्सर अकाउंट साथ में होना चाहिए यार, अभी हर चीज में एप्सर अकाउंट की जरूरत पड़ती है, हर चीज के बारे में, ठीक है। बात रही यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर हुरूब में है, जैसे मान लो कि अभी आप वीडियो देख रहे हो और आप ये देख रहे हो कि भाई मैं अभी हुरूब में हूं और मैं बहुत परेशान हूं, तो आपका क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको एम्बेसी में फॉर्म भरना है, या इंडियन एम्बेसी के पास जाओ, वहां पर उनको बताओ कि मैं ऐसे से परेशान हूं, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा परेशानी लग रही है तो सुरता घूमता रहो, सुरता से पकड़ा लो, वो आगे आपका प्रोसेसर कर देगा, जेल में डाल करके आपको भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हुरूब में हो, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हुरूब लगा है कि नहीं लगा है। मेरा तो एकामा ही नहीं बना 2 साल से, 2 साल से एकामा क्यों नहीं बना है, हुरूब तो नहीं लगा दिया, क्या परेशानी है। इन सब चीजों का आपको सऊदी एम्बेसी में जाकर के अपना जो भी है इनसे से बातचीत करो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब यहाँ पे सिस्टम ये आता है कि 14 मार्च से ये सारे लोग अगर परेशान रहेंगे तो इन लोगों का क्या बनेगा, सही बात है ना। तो 14 मार्च जब आ जाएगा तो पूरी बात जो है अच्छे से ये लोग बयान करेंगे कि हाँ क्या चीज है नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो सऊदी अरब ने पहले ही बता दिया कि हम 1 जनवरी को पूरी दुनिया के लिए हर चीज खोल देंगे जैसे पहले से था। ये आपको हम दिसंबर में ही बता देंगे क्या होने वाला नहीं होने वाला, राइट। तो इसी तरीके से ये लोग 14 मार्च जब आ जाएगा तो 14 मार्च क्या 13 मार्च को ही रात में ये लोग पूरा हर चीज शेयर कर देंगे, कैसे क्या है, क्या नियम कानून है नहीं है। अभी मैं अपनी मर्जी से हर चीज शेयर करूँ आपको, तो यहाँ पे क्या पता कल होकर वो चेंज हो जाए। इसमें चेंज भी हो सकता है, बहुत सब चीज चेंज भी हो सकता है, और इसमें किसी भी गैर मुल्की को नुकसान नहीं है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम करने आते हैं तो हम लोग को अपने काम से मतलब होता है। तो आने वाले दिनों में भाई आपको भी साथ देना होगा, बाकी कंपनी तो यहाँ पर साथ देगी। तो इन सब चीजों से बहुत अच्छी बात ये निकल के आ रही है हर चीज से कि आने वाले दिनों में कंपनी अपनी मर्जी की चुन सकते हो। अगर सैलरी अच्छा नहीं है तो हम बदल सकते हैं, काम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लो हम ड्राइविंग में आए हैं, कंपनी में ड्राइविंग का काम करते हैं, लेकिन हमको कोई और काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर में उतनी काबिलियत दिखती कंपनी को, या आप कहीं पे इंटरव्यू दोगे तो उसमें भी आपको चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अभी कई लोगों का सवाल ये भी आ रहा है, जावेद भाई न्यू वीजा कब निकलेगा। भाई अभी न्यू वीजा का कहीं पर भी कोई भी खबर नहीं है सऊदी अरब के लिए इंडिया से। काम का वीजा 1 जनवरी के बाद मालूम पड़ेगा क्या सिस्टम है क्या कानून नहीं है। खास करके मैं बोल देता हूँ कि सऊदी अरब आप आना चाहते हो तो यार जनवरी फरवरी मार्च इंतजार करो, अप्रैल मई जून जुलाई तक में आओ, नया वीजा इशू होगा, इसके बाद से आप काम करा करके सऊदी अरब में आओ तो यार आपकी बल्ले बल्ले है। नए लोग जो आएंगे 1 साल तक आपको काम करना है, लेकिन अगर आपको जॉब चेंज करना है तो 3 महीना पहले बताना। मान लो कि 8 महीना हो चुका है तो हम पहले बता देंगे, तो 3 महीना तक वो अपना अरेंजमेंट कर लेगा और आपको जाने देगा। अगर आपका कंपनी मालूम पड़ा कि आपको कंपनी आपसे अच्छी बातें वगैरह है तो बोलो कंपनी मैं इस काम में सक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे काम चेंज करना है, कंपनी राजी हो तो आप अपना काम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। जो पुराने लोग हैं उन लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट है, नए लोगों के लिए भी बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है ये जो आने वाला कानून, ठीक है। आई होप कि अभी आपको वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी। और बता देता हूं कि फ्लाइट की कोई भी खबर कहीं से नहीं है जो मैं आपको शेयर करूं, कसम से। गुस्सा तो आ रहा है, क्या बोलूं, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट। ये देखो मैंने कल पोल डाला था, ये पोल था कि कई लोग कितने % लोग छुट्टी में फंसे हुए इंडिया में, कितने लोगों ने नया वीजा लिया था, देख सकते हो आप कितना % है यहाँ पर। तो ये देखो छुट्टी पर आया फंस गया, 62% लोग फंस गए छुट्टी पर वाले, और नया वीजा वाले 38% है। तो यहाँ पर देखो कितने लोगों ने वोट किया, मुझे 961 लोगों ने वोट किया। तो यहाँ पर छुट्टी वाले लोग अभी इंडिया में बहुत फंसे भाई। अल्लाह आप पर रहम करे भाई, आपके लिए बहुत जल्दी फ्लाइट खुल जाए। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत बुरी हालत में हैं, मुझे पता है, बहुत सोच भी नहीं सकता लोग कितने बुरी हालत में आप लोग। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता तो इतने % लोग दुबई होकर के आ जाते।
ये तो परसेंटेज कम हो गया है क्योंकि लोग दुबई से आ गए फिलहाल, लगभग बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, अगर कुछ पूछना हो तो मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज। One, two.